नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ात्या लिमिटलेस ब्रेन लैब से। बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्राना आप सबका कि आप सब कई कई माध्यम से हम तक पहुंच रहे हैं, हमें सराह रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज़ के लिए हमें बहुत ही अच्छी प्रेरणा और उत्सुकता दिखा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो मैं एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक जो कि डॉक्टर सेबेस्टाइन ने की गई थी ये मैं बताने वाली हूँ। आपने कई सारे हमारे वीडियो में देखा होगा कि हम छोटी छोटी चीज़ों पर चर्चा करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी जो दिनचर्या होती है वो हमारे ब्रेन में कितना इम्पैक्ट लाती है। ब्रेन को आजकल हम घुमाने लगे हैं। देयर सो मच ऑफ ब्रेन लॉस हैपनिंग। लोग अपने बैंक बैलेंस की तो चिंता करते रहते हैं, लेकिन ब्रेन बैलेंस की कोई चिंता नहीं कर रहा है। और आज के टाइम पे अटेंशन कम हो रहा है, बहुत सारी परेशानियां हैं। अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हम खाना तो ज़रूर चेंज कर देते हैं, हम वॉकिंग पे भी ध्यान देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी देखा कि हम शावर यानी कि नहाना, उसमें हम कुछ ताकीदी करते हैं? क्या हमें ठंडे पानी से नहाना चाहिए कि गर्म पानी से नहाना चाहिए? क्या हमें कोई एक स्पेशल टेक्निक के द्वारा शावर करना चाहिए? बहुत सारे लोगों ने विम हॉफ के जो आइस बाथ वगैरह का पढ़ाई करा था, और काफ़ी लोगों ने हमें लिखा भी था कि क्या इस आइस चैलेंज में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या हमें बहुत ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि एनाटॉमिकली स्पीकिंग जब आप नहाते हैं ठंडे पानी से या गर्म पानी से तो क्या होता है। दूसरा हम ये देखेंगे कि आइडियल सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तीसरा, अगर आप कोई रोग से पीड़ित है तो क्या नहाना भी एक थेरेपी बन सकता है? वेल, डेफिनेटली बन सकता है। जैसे हमने फॉरेस्ट वॉकिंग की बात करी थी कि जब आप बहुत स्ट्रेस्ड है, सारे बेकार के केमिकल्स, कोर्टिजोल, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन जो आपके बॉडी में सिक्रीट हो रहे हैं, तो फॉरेस्ट वॉक विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन जापान, कि आप फॉरेस्ट में चले जाओ, आपको बहुत सारे फिनॉल्स, इंडोल्स, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स इनहेलेशन के द्वारा मिलेंगे जो रिलैक्सेंट होंगे, जो कामनेस देंगे आपको। सिमिलरली कई जगहों पे जापान में उस टाइप की बाथ थेरापीज या बाथ रूटीन्स ये भी बड़ा पॉपुलर है। आपने देखा होगा कहीं कहीं स्पा में भी स्पेशल बेथ के रूटीन्स होते हैं, एक स्पेशल तरीके की सेरेमनी होती है। और ये सब क्यों होता है? कभी आपने थोड़ा सा सोचा कि आज की भागती हुई दौड़ती हुई जिंदगी में हम किस तरह से खाते हैं, किस तरह से नहाते हैं? लिटरली 5 मिनट भी हमारे पास नहीं होते हैं। और कहीं कहीं हमारी हैबिट है, उसमें मैं भी एक इंक्लूडेड हूँ, क्योंकि मेरी भी बहुत ख़राब आदत है कि मुझे हमेशा से गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए। और बचपन से ही ये आदत डाली हुई है। जब मैं मेडिकल कॉलेज में आई तब मैंने ये सीखा और समझा कि गर्म पानी के कुछ फ़ायदे ज़रूर हैं, लेकिन लार्जली सुबह उठते ही द फर्स्ट थिंग शुड बी अ कोल्ड शावर। ठंडे पानी से हमें नहाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बाहर जब हम ठंडा पानी डालते हैं तो अंदर के जो हमारे वेसल्स होते हैं, जो छोटी नलियाँ होती है, वो वाजोडाइलेट विच मीन्स खुल जाती है। तो अंदर के हमारे जो टॉक्सिन्स है वो सब निकल जाते हैं, सारे ऑर्गन्स को एक बहुत अच्छे ब्लड फ्लो की मात्रा मिलती है, और बाहर के स्किन की डेड टिश्यू को कोल्ड से हम निकाल सकते हैं। तो बाहर जो है वो वाजो कंस्ट्रिक्शन विच मीन्स नली बंद होना, और अंदर जो है वो वाजो डायलेटेशन विच मीन्स नली का खोलना होता है। अब कोल्ड से हमारे वेगस नर्व, जो हमने काफ़ी बार बात करी है, वो भी एक्टिव हो जाती है। वेगस नर्व एक सबसे लंबी नर्व है जो हमारे रेस्ट एंड डाइजेस्ट में काम करती है। तो जैसे ही आप कोल्ड शावर लेते हैं तो बॉडी एक मिनी शॉक में चला जाता है, एक ठंडा महसूस करता है। एकदम सडनली कोर्टिजोल की मात्रा और नॉरएपिनेफ्रिन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। ये बॉडी के लिए एक स्ट्रेस है, ये बॉडी के लिए एक शॉक है। तो एक बार जब बॉडी फिर उसको फाइट करने लगता है, एक प्रिपरेशन करने लगता है, तो डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, नॉरएपिनेफ्रिन, साथ साथ कई सारे मिक्सचर ऑफ केमिकल्स आने लगते हैं। और ये जो सारे आते हैं, सेरोटोनिन, तब आपको अच्छा लगता है, तब आप अच्छा और बेहतर भी फील करते हो। तो कोल्ड प्लंजेस, कोल्ड थेरापीज, कोल्ड बाथ, कोल्ड स्विमिंग वगैरह काफ़ी हद तक काफ़ी स्टडीज़ किए गए हैं। एक पर्टिकुलर स्टडी में 12 वीक्स तक जब एक स्विमर को कोल्ड थेरापी की ट्रेनिंग दी गई, कोल्ड के स्विमिंग ने, उसकी जो इम्यूनिटी थी वो कई गुना बेहतर हो गई, उसकी जो मसल की शक्ति थी वो कई गुना बेहतर हो गई। कई सारे ऐसे स्टडीज़ पाए गए हैं कि वाइट ब्लड सेल्स जो आपके WBC होते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति जो हमें देते हैं, वो कई मात्रा में बढ़ जाते हैं ठंडे पानी के स्नान करने से। अब कई लोग जो है ये नहीं कर पाते हैं।
या तो आदत से नहीं कर पाते हैं या तो उनके बॉडी को वो सूट नहीं करता है। जैसे किसी को साइनोसाइटिस हो गया, जुकाम हो गया, ब्लड प्रेशर वालों का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कई कई कंडीशनों में आपको लकवा है तो भी ये नहीं करना चाहिए। तो यस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आर देयर, कुछ चीज़ों में हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन लार्जली एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि कोल्ड शावर से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। अब आप सोचो, इंसुलिन जो पेनक्रियास प्रोड्यूस करता है डायबिटीज़ में, उसको भी एक बूस्ट मिलता है। तो बेसिकली कहने की और समझने की बात यह है कि जब आप कोल्ड शावर लेते हो तो सडनली एक टाइम में सारे अच्छे केमिकल्स सब जगह पे सेट हो जाते हैं और बैलेंस हो जाते हैं। यौगिक प्रकृति की बात करें तो नाड़ी जो बाहर के उसमें होती है यौगिक एनाटॉमी में, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर प्रकार से स्नान करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप स्नान करते हैं या नहाते हैं तो आपका माइंड जो है वो फ्री रनिंग थीटा में चला जाता है। तो कई लोगों ने देखा होगा कि बड़े सारे आइडियाज़ आने लगते हैं, सडनली यू फील सो नाइस, अरे मुझे ये भी करना था, वो भी करना था। टाइम कहाँ जाता है वो पता नहीं चलता है, क्योंकि आप वो थीटा स्टेट में होते हो। तो जाहिर सी बात है, जब आप थीटा में होते हो तो आप रिलैक्स फील करते हो, आप अच्छा फील करते हो, बिल्कुल स्ट्रेस फ्रीडम फील करते हो। तो स्ट्रेस फ्रीडम फील करना, कामनेस, क्रिएटिविटी को बढ़ाना, उन सब के लिए एक रेगुलर स्नान का रूटीन बहुत ज़रूरी है। अब कई लोग का सवाल आएगा, कमेंट में आप लोग भी डालना कि आप कोल्ड शावर या हॉट शावर क्या लेते हैं। लेकिन कई मेरे जैसे लोग हैं जो कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। अब हॉट शावर इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। रात में लेट इवनिंग जो आपके मसल्स को रिलैक्स करेगा, बाहर वाजो डायलेटेशन विच मीन्स नलियों को खोलेगा, और अंदर जो है वो वाजो कंस्ट्रिक्शन करेगा आपके अंदर के ऑर्गन्स में। तो हॉट शावर मसल को भी थोड़ा सा रिलैक्स करेगा, तो जो तनाव है, टेंशन फील होता है मसल में, वो सारा धीरे 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 रिलैक्स होता है। तो रात के लिए या लेट इवनिंग के लिए दैट इज़ अ गुड थिंग, या ल्यूक वार्म भी हम कह सकते हैं। बट एक बहुत ही टेक्निक इंटरेस्टिंग डॉक्टर सेबेस्टिन वाली है जिसका मैं जिक्र कर रही थी। ये टेक्निक बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं कुछ टाइम से इसको ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। बड़े एकदम कोल्ड टेम्परेचर और एकदम हॉट की मेरी अभी तक क्षमता नहीं बढ़ी है। कोई भी चीज़ जब आपको सीखनी है, नई करनी है, तो एक्लेमेटाइज होके करना पड़ता है। बॉडी को एकदम से शॉक आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। कई कई आयुर्वेदिक थेरापीज़ जो है वो उल्टी पड़ जाती है। मेरे खुद के केस में मैं जितनी बार आयुर्वेदिक करने जाती हूँ उतनी देर में और बीमार पड़ के आती हूँ। तो मैं इस पे भी चर्चा करूँगी, एक न्यूरो आयुर्वेदा का सेशन में ज़रूर लूँगी, क्योंकि जब मुझे इसके बारे में बेसिक्स पता चले कि आपका बॉडी कैसे ऑपरेट करता है और आपको किस हिसाब से, किस ढंग से, उनके केयरफुली कितने एक्लेमेटाइजेशन से आपको काम करना है, ये आपको समझता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया, लिमिटलेस ब्रेन लैब से। बहुत ही स्वागत है आप सबका। आप कोई भी कंट्री में बैठे हैं, हमारे साथ 15 और 16 नवंबर में हम एक बहुत बड़ी रिट्रीट लिमिटलेस ब्रेन 2.0 करने जा रहे हैं, जहां पे 5 बहुत ही पावरफुल स्पीकर्स, डॉक्टर कृष्णेश मेहता, डॉक्टर वैल एलिनो, मोनिका सिंगल जी, डॉक्टर स्मिता प्रभाकर, डॉक्टर कलाइचेरियन, मेमोरी एक्सपर्ट आर्सलन, और हम बात करने वाले हैं ब्रेन हैक की, मेमोरी कैपेसिटी की। हम बात करने वाले हैं बिहाइंड द सीन, लाइव ब्रेन में क्या हो रहा है जब आप कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं। आप यहां तक पहुंच नहीं सकते हैं, आ नहीं सकते हैं, लेकिन आपके घर के कंफर्ट से आप हम तक जरूर जुड़ सकते हैं। तो 15th एंड 16th ऑफ नवंबर लाइव स्पेशल ट्रांसमिशन ग्लोबली, जो कि लिमिटलेस ब्रेन लैब आपके लिए ला रहा है। तो कैप्शन में दी गई लिंक को जरूर कनेक्ट करें, बिकॉज हमारे पास सीट्स बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड है। सो वेरी वेलकम, आप सबका बहुत 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 ही स्वागत है ऑनलाइन लाइव एट द रिट्रीट। कॉन्ट्रास्ट शावर या कॉन्ट्रास्ट बाथिंग, ये क्या है? किसी को गेस करना है तो आप प्लीज़ गेस कर लीजिए, पॉज करिए वीडियो को, थोड़ा सा सोचिए। हम कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहे हैं, मतलब एकदम ठंडा और एकदम गर्म। बेसिकली ये टेक्निक इस हिसाब से बनाई गई थी कि जो जो कंडीशंस में इम्यूनिटी कम है, जिस पेशेंट्स या दर्दी को डायबिटीज़ की बीमारी है, या जिनका घुटने या जोड़ों की बीमारी है वगैरह, उन सब में ये पर्टिकुलर थेरापी को ट्रीटमेंट माना गया था। एकदम सडनली आप कोल्ड शावर लेते हो, 1 मिनट के बाद आप स्विच करते हो एकदम सडनली
हॉट शावर लेते हो, 1 मिनट के बाद फिर से आप शिफ्ट करते हो और कोल्ड शावर लेते हो, एक एक मिनट की ऐसी 5 से 6 साइकिल्स आप कंप्लीट करते हो, विच मीन्स इन 5 मिनट्स हॉट कोल्ड हॉट कोल्ड हॉट कोल्ड, यू आर एक्सपोजिंग योर बॉडी टू दैट काइंड ऑफ द टेम्परेचर्स। सो इसके हिसाब से क्या होगा कि आपकी जो भी गतिविधियां है शरीर में, जो भी चीजें हैं वो एकदम बेहतरीन तरीके से चलने लगेगी। सो बहुत बारीकी से हम देखते हैं कि छोटी छोटी जो चीजें होती है वो कितनी काम करती है। आखिर में जाते हुए मैं एक ये भी बता दूंगी कि पानी जो है, वाटर इज वन ऑफ द एलिमेंट्स, और ज्यादा करके हमारे 2 या 3 एलिमेंट हमेशा से कम रहते हैं हमारे शरीर में। अर्थ का एलिमेंट, हम बैर फुट वॉकिंग करते ही नहीं है, हम ज़्यादा करके अर्थ से कनेक्टेड नहीं फील करते हैं। कनेक्शन, हम बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं, 50वें फ्लोर पे, 60वें फ्लोर पे, अर्थ हमसे कहीं दूर होता है। कहीं 5G के सिग्नल्स, इसके सिग्नल्स, उसके सिग्नल्स, तो हमारी जो एयर की प्योरिटी होती है वो भी नहीं होती है, पानी का जो कंपोनेंट है वो नहीं होता है, सन जो कि फायर है वो हम इतना लेते नहीं है या बाहर नहीं जाते हैं। तो आप समझिए कि 5 एलिमेंट्स का हमारा ये बना हुआ शरीर, पंच महाभूत, अपने कोई भी भूत से एक्सपोज नहीं रहता है, कोई भी भूत से अनुभूति नहीं करता है, और उसी के अभाव से, उसी के डेफिसिट से आज दुनिया में इतनी सारी बीमारियां हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इस वाटर एलिमेंट को आपको सीरियसली लेना है। जब भी आप स्नान करते हैं तो एक इंटेंशन के साथ स्नान करना है कि इसमें सारे पावर्स, दुनिया की जितनी भी बेस्ट नदियां हैं, चाहे आप गंगा जी बोले, नर्मदा बोले, फॉर दैट मैटर मैं अफ्रीका में एक बार रहती थी, ब्यूटीफुल नदियां कई सारी अमेजोन के रिवर बेसिन्स वगैरह पे है। तो जो भी आपको, क्योंकि नेचर नेचर ही होता है, कोई भी हो, लेकिन डिविनिटी का भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो आप जब उसमें डिवाइन रिवर को इन्वोक कर देते हो तो उसकी जो क्वालिटीज़ है वो भी आप इम्बाइब कर सकते हो इंटेंशन से। इस पे कई स्टडीज़ किए गए हैं, वो इस बार हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर ये सारी चीज़ें एकदम कॉन्शियसली विथ काइंड ऑफ अ माइंडफुलनेस, तो माइंडफुलनेस केवल अकेले एक मेडिटेशन की बात नहीं है। माइंडफुलनेस इन ईटिंग, माइंडफुलनेस इन स्लीपिंग, माइंडफुलनेस इन ड्रिंकिंग योर वाटर एंड माइंडफुलनेस इन टेकिंग योर शावर। तो हर चीज़ अगर हम माइंडफुली करने लगेंगे तो ब्रेन को, माइंड को, अपनी हेल्थ को और एकदम तंदुरुस्ती से रख पाएंगे। सो ऐसे ही जुड़े रहिए, कई सारे ऐसे टॉपिक्स हम लेके आएंगे आपके साथ। अगर आप कोई पर्टिकुलर शावर की टेक्निक जानते हो या आपको उसके बारे में पर्टिकुलरली हमसे क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पूछिएगा। जाते जाते एक और टिप देती हूँ, जब आप सोना करते हैं या स्टीम करते हैं तो आपने देखा होगा थोड़ा सा कोल्ड वाटर आपके सर के ऊपर ये लगाते हैं। तो थोड़ा सा सोचिएगा, हम ज़रूर इस पे कहीं ना कहीं किसी दिन चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, हम क्या रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी हिंट देते हूँ कि हम हमारी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये जो 2 सिस्टम है जो हमारे साथ साथ फाइट एंड फ्लाइट और रेस्ट एंड डाइजेस्ट में काम करती है, उसको मॉड्यूलेट करने के लिए ये बनाया गया है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ही शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और ऐसे ही हमारे साथ संपर्क में रहना। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि एवरी सिंगल लाइक हमारी लैब के लिए बहुत महत्व का है। थैंक यू सो मच।